चर्चा हो रही है महिला आरक्षण बिल की। विपक्षी दलों का स्टैंड इसमें बड़ा अलग है और इसमें खास तौर पर अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो साउथ इंडिया में डिलिमिटेशन को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा है। तमिलनाडु में चुनाव है, ऐसे में डीएमके के एमके स्टालिन परिसीमन का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। स्टालिन ने डिलिमिटेशन के विरोध में काला झंडा फहराया। स्टालिन का कहना यह है कि मोदी सरकार दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, उनके हक को मारा जा रहा है। स्टालिन ने आज पूरे राज्य में लोगों को विरोध करने के लिए कहा है। अब देखें, काले कपड़े पहने हुए, काली शर्ट सबने पहनी हुई है, काले झंडे लगा दिए गए हैं। सार्वजनिक झंडों पर भी काले झंडे आज लहराए जाएंगे। उनका बयान आप सुने। डीलिमिटेशन के पेरला तनद लिमिटे तांडी डिलिमिटेशन के नाम पर केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी लिमिट को पार करते हुए तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीयों के साथ अन्याय कर रही है। उत्तर भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की अगर कोशिश की जाती है तो तमिलनाडु उसे देखकर चुपचाप नहीं बैठेगा। हर परिवार सड़क पर आकर विरोध करेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार किसी की सही बात को सुनना ही नहीं चाहती और इस बार भी नहीं सुना। कानून में संशोधन लाकर केंद्र सरकार तमिलनाडु की आवाज को दबाना चाहती है। इस नए बिल से उत्तर भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों में सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर आ जाएगा। சும்மா பெயரளவுக்கு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களுக்கு தொகுதி அதிகரிக்கணும்னு डीलिमिटेशन के खिलाफ स्टालिन से लेकर ममता बनर्जी हल्ला बोल रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, अगर डिलिमिटेशन हुआ तो तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक की सीटों पर क्या असर पड़ेगा वो एक बार मैं आपके सामने रख रही हूँ। जरा इसके लिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलती हूँ, वहां पर आपको यह समझ में आएगा उत्तर और दक्षिण में कितना बड़ा अंतर होने जा रहा है। अब आइए आपको दिखाते हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि लोकसभा की तस्वीर कैसे चेंज हो जाएगी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। मौजूदा लोकसभा सीटें कितनी है? 80 लोकसभा सीटें हैं और 14.7% का ये जो है अनुपात है, सीटों का अनुपात उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन ये डिलिमिटेशन हो जाता है तो अनुपात में कितना और बदलाव हो जाएगा? 80 से 140 सीटें हो जाएंगी और इसके अलावा सीटों का जो अनुपात है वो 16.5 यानी कि 1.7% उत्तर प्रदेश का अनुपात यहां आगे बढ़ जाएगा। और वहीं आप तमिलनाडु की बात कर लें, जरा तमिलनाडु की बात हम करेंगे उससे पहले आप देखें जो जनसंख्या के लिहाज से जो बड़े राज्य हैं, बिहार की बात करें, 40 मौजूदा लोकसभा सीट है, लेकिन डिलिमिटेशन होते ही इसकी संख्या 73 हो जाएगी। 1.2% का अनुपात में बदलाव हो जाएगा। एवरेज की बात कर रहे हैं। अब राजस्थान में कितना देखिए, 25 मौजूदा सीटें ये बढ़कर 48 हो जाएगी। किरण रिजिजू इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनका लाइव बयान आ रहा है, वो पहले आपको सुना देते हैं, फिर आगे की तस्वीर आपके सामने। और हम लोगों ने पूरा तैयारी की है, आज बहुत अच्छा डिबेट होगा। मैं विश्वास रखता हूं कि हर पार्टी अपना अपना तर्क रखेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। किसी को नुकसान होना नहीं है, वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा पार्लियामेंट में। मैं अभी आंकड़े डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि चर्चा हो जाएंगे। आज चर्चा करते समय सारा चीज सरकार की ओर से खुल के आएंगे, लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करें। I'm very happy that today is a historic day. I'm now going to Parliament to participate in the Women Reservation Bill. This Nari Shakti Vandan Adhiniyam is historic piece of legislation which will be forever remembered that Parliament.
तो जो बात किरण रिजिजू कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक आंकड़ा, एक एक डेटा जो है वो टेबल पर रखा जाएगा, उससे चर्चा में लाया जाएगा। लेकिन जिस तरफ मैं आपको इशारा कर रही थी वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो नॉर्थ के हमारे राज्य हो गए, या जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हो गए, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर 80, 40, 25, 29 और 48 सीटें हैं। अब यहाँ पर डीलिमिटेशन का जो असर होगा, वहां पर सीटें बढ़ जाएंगी, और जो आप इसमें अनुपात भी देख रहे हैं, अनुपात भी प्रोग्रेशन में दिखाई दे रहा है, यानी ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो। लेकिन वहीं जब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिण की तुलना में मैं अंशु जी आपके पास आऊं, उससे पहले अजीत जी एक सवाल और है मेरा। अब मैं दक्षिण की ही जब बात करती हूं तो दक्षिण का डेटा ये कहता है कि तमिलनाडु में जो अभी 39 सीटें हैं वो बढ़कर केवल 51 होगी। तो जो प्रोपोर्शन चेंज है वो -1.2 में जाएगा। ठीक उसी तरीके से वो बाकी राज्य जहां पर आबादी नॉर्थ के अनुपात में उतनी नहीं बढ़ी है, वहां पर तो आपका टोटल प्रोपोर्शन जो है वो घटाव में ही जाएगा। दक्षिण के जितने सियासी दल हैं उनको चिंता इस बात की है कि ऐसे तो दक्षिण का कभी से हो ही नहीं पाएगा लोकसभा में। बिल्कुल, उनको अपना लग रहा है कि उनकी जो राजनीतिक हैसियत है वो दिल्ली में थोड़ी और कमजोर हो जाएगी। अभी भी वो मानते हैं कि कमजोर है, क्योंकि बड़े राज्य जो है नॉर्थ के, जहां बड़ी आबादी है और लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं, उनके मुकाबले वहां कम सीटें हैं। जैसे अभी मान लीजिए 39 है तमिलनाडु में और 80 उत्तर प्रदेश में, तो दोनों के बीच 41 सीट का अंतर है। अगर बढ़ के वहां 51 होता है और यहाँ 140 होता है तो वो अंतर सोचिए लगभग 90 सीटों का हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक जो उनकी चिंता ये है 89 सीट, वो तो ये इतना बड़ा अंतर बढ़ना जो है वो उनकी चिंता की बात है कि उनके लिए उनका स्टेक कम हो जाएगा। और उसके हिसाब से जो अभी तक क्या साउथ के स्टेट जो है दिल्ली से योजनाएं ले जाना, फंड ले जाना, डेवलपमेंट की एक्टिविटी चलाना, ये सब उनके हिसाब से होता रहा है। अभी भी सीटों की संख्या कम होने के बावजूद ऐसा नहीं कि स्टेक कम है उनका। अब ये चिंता, हालांकि कई बार ये चिंता लगता है कि ये बहुत ठोस नहीं है, लेकिन नंबर्स को आप देखेंगे तो लगेगा कि उनको ये चिंता सता है।